और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उसके बाद वहां पर क्या हाल हुआ है वो लगातार आपको हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, कैसे एक मिसाइल ने आकर इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को हिट किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही। और डिमोना से एक और बड़ी खबर, डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं ये हमले। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने। ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से अटैक को अंजाम दिया। अलर्ट के बावजूद इजरायल मिसाइल हमलों को रोक नहीं पाया। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, मिसाइल हमले की हैरान करने वाली सीधी तस्वीर आई है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लग गई। इजरायल के डिमोना शहर में भारी तबाही मची। तो डिमोना की ये देखिए आप, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रात में किस तरह से इजरायल के डिमोना, जहां पर परमाणु संयंत्र भी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ठीक उसी डिमोना पर हमला किया। हालांकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो यहां से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो रिहायशी इलाका है वो इस मिसाइल हमले की चपेट में आया। और उसके बाद कैसा नुकसान वहां पर हुआ है, दिन के उजाले में हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे। लेकिन जब हमला हुआ, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ईरान के हमले की सबसे खास बात यह रही कि इजरायली एयर डिफेंस इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। कहा यह जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने मॉन्स्टर मिसाइल का इस बार इस्तेमाल किया, जिसका असर करीब 500 मीटर के दायरे में देखा गया। यानी कि करीब आधे किलोमीटर में जो कुछ भी था वो सब कुछ तहस नहस हो गया। डिमोना एटमी सेंटर के पास से मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस मिसाइल के गिरने की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, कितनी तबाही हुई है, कितना विध्वंस हुआ है। उसको आप देखिए कि लोगों के घरों की यह हालत है। इन घरों में लोगों के परिवार रहा करते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति बनी है वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। और ये मंजर केवल एक दो घर या एक दो बिल्डिंग और इमारत का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ये मिसाइल गिरी उसके बाद से न केवल इस जगह पर जो आमने सामने 8-10 बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बल्कि दूर तक इसका इम्पैक्ट हुआ। लगभग 500 मीटर या उससे ज़्यादा दूर तक जो भी घर थे वो सब घर यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित हुए। और इन सब की वजह से जो तबाही मची है उसमें बहुत से लोग घायल हुए और एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि ये बात तो साफ है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के जंग के दरमियान इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों पर, परमाणु प्लांट पर, चाहे वो फोर्दो हो, नतांज हो, बुशहर हो, उस पर हमले की कोशिश होती है या उसको स्ट्राइक किया जाता है, तो जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल में जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है उस पर टारगेट करने की कोशिश ईरान करता है। और उसका परिणाम इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तबाही, ये विध्वंस, और ये चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध जब चौथे हफ्ते में जा चुका है तो उस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है, किस तरीके से यहाँ पर ईरान के मिसाइल के विध्वंस के बाद की स्थिति बनी हुई है। मसला ये नहीं है कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो पाया, बल्कि मसला ये है कि अगर ये मिसाइल यहाँ की जगह पर, अगर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर गिरा होता तो फिर शायद इजराइल का या पूरे मिडल ईस्ट में एक ऐसी तबाही मचती जो हिरोशिमा और नागासाकी से भी भयानक हो सकती थी। और देखिए आप, मिसाइल हमलों के बाद डिमोना में भीषण आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिसाइल हमले के बाद कई जगह भयंकर आग लग गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। मिसाइल हमले के बाद आग लगी जहां पर डिमोना में हमला हुआ। और एक बार फिर से मनीष का रुख करते हैं। मनीष बताइए, बात करिए मनीष, आप बात करिए। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त
बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि डिमोना के उस जगह पर जहां से एक मैं आपको आसपास की लोकेशन भी थोड़ा दिखा दूं। हमने जहां पर मिसाइल गिरी थी वो तो दिखाया ही, लेकिन आप देखिए यही है वो नेगेव का रेगिस्तान जहां पर इजराइल ने डिमोना शहर बरसाया 4-5 दशक पहले, और फिर यहां पर फ्रांस की मदद से इजराइल ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया, और जहां पर वो अनाधिकारिक तौर पर 90 के करीब परमाणु बम को रखता है, ऐसी बात कही जाती है। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर उस नेगेव के रेगिस्तान की कुछ टोपोग्राफी को देख रहे हैं और आसपास में जो स्थिति है वो देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल के लोग भी हैं जो कि यहाँ लगातार जायज़ा ले रहे हैं, और आकर जो ब्लास्ट साइट है उसके आसपास की जो स्थिति है वो भी देख रहे हैं। आसपास जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर तब ख़त्म हो गए या जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते थे वो सब भी आए हैं। तो एक तरफ जहाँ वो जगह मौजूद है जहाँ पर कि ये ब्लास्ट हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हम इस वक्त डिमोना के जो मेट्रो स्टेशन है या के रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हैं। साथ ही में डिमोना के कुछ अलग लोकेशन को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। दरअसल ये शहर बहुत ही रहस्यमयी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिलती है। इस शहर में बहुत से ऐसे इलाके हैं, खास करके जहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वो सब ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। विदेशी पत्रकारों को भी इस शहर के कुछ लोकेशन पर, अमूमन इजराइल में जहाँ पर भी कोई मिसाइल गिरती है उन सब जगह पर हम सबको जाने की इजाज़त होती है, लेकिन वो खास करके, और स्वाभाविक भी है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके न्यूक्लियर सेंटर के आसपास कोई भी व्यक्ति पहुँच सके। लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही वो रहस्यमयी शहर है जहाँ पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में आज इस बात की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि अगर ये मिसाइल आप कहें कि थोड़ा सा अगर कहे या फिर बहुत हद तक ये आप बिल्कुल, और ये एक्सप्लोसिव जो आप ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, काफी हद तक दर्शकों को समझने में भी मदद मिलेगी कि आखिर डिमोना पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से वो कितना खतरनाक साबित हो सकता था।